दोस्तों ये है ऑस्ट्रेलिया। एरिया के हिसाब से दुनिया की 6th लार्जेस्ट कंट्री, जो कि इकलौती ऐसी कंट्री है जो कंट्री होने के साथ साथ पूरे का पूरा एक कॉन्टिनेंट है। अब वैसे तो कहा जाता है कि ऑस्ट्रेलिया दुनिया की 13th लार्जेस्ट इकोनॉमिकल कंट्री है, जहाँ की सैलरी और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग दुनिया की कहीं डेवलप्ड कंट्री से ज्यादा अच्छा है। लेकिन अब ऑस्ट्रेलिया एक इतनी बड़ी मुसीबत में पड़ चुका है कि अगर उसने जल्द ही इसका निर्णय नहीं निकाला तो शायद ऑस्ट्रेलिया को डूबने से कोई भी नहीं रोक पाएगा। तो दोस्तों वैसे अगर हम बात करें तो ऑस्ट्रेलिया दो चीजों को लेकर काफी फेमस है। पहला कि ऑस्ट्रेलिया ने हमें स्टीव वोग, रिकी पोंटिंग और ग्लेन मैकग्राथ जैसे दिग्गज क्रिकेट प्लेयर दिए, और दूसरा उसकी अजीबोगरीब जियोग्राफी के लिए, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया इकलौती ऐसी कंट्री है जो कि बाकी के पूरे वर्ल्ड से लैंड वाइज डिस्कनेक्टेड है। और अगर आप ऑस्ट्रेलिया के मैप को ध्यान से देखेंगे तो आप पाएंगे कि ऑस्ट्रेलिया की लैंड का 90% एरिया सिर्फ और सिर्फ रेगिस्तान है, जिस करके ऑस्ट्रेलिया की 85% पॉपुलेशन केवल कोस्टलाइन पर ही रहती है, और इसमें से भी 75% पॉपुलेशन सिडनी, मेलबर्न और ब्रिस्बेन में ही रहती है। तो चलो अब हम ऑस्ट्रेलिया की हिस्ट्री के बारे में जान लेते हैं, क्योंकि ये एक ऐसी कंट्री है जो कि हमारी पूरी हिस्ट्री से ही गुमनाम रही है। तो दोस्तों ईयर था 1606, जब एक विलियम रैन के नाम के डचमैन इंडोनेशिया से अपना ट्रेड के सामान वापस लेकर जा रहे थे। तब समुद्र में वेदर चेंज होने के चलते उनकी शिप टिमोर सी में आ पहुंची, जहां जाकर उन्हें दूर से एक टापू जैसी चीज दिखी, और वो और कुछ नहीं बल्कि ऑस्ट्रेलिया था। और फिर विलियम ने वापस जाकर सबको एक खबर दी, और फिर समय आया 1770 का, जब ब्रिटिश एक्सप्लोरर कैप्टन जेम्स कुक अपने कुछ साथियों के साथ एक्सप्लोर करते करते ऑस्ट्रेलिया के ईस्टर्न साइड पर मौजूद सिडनी के बोटनी बे पर आ पहुंचे, जहां पहुंचकर उन्हें वहां के लोकल लोगों के साथ सामना करना पड़ा। और ये युद्ध इतना खतरनाक था कि कैप्टन जेम्स और उनके सभी साथियों को अपनी जान बचाकर वहां से भागना पड़ा। और फिर 8 साल बाद ब्रिटिशर कैप्टन आर्थर फिलिप्स 11 शिप पर 300 लोगों के साथ ऑस्ट्रेलिया के इस साइड पर पहुंचे, जहां पहुंचकर उन्होंने वहां की पूरी ईस्टर्न कोस्ट लाइन को अपने कब्जे में ले लिया था। और ब्रिटिश कंट्रोल में लाने के बाद उन्होंने वेस्ट साइड पर एक्सप्लोर करना शुरू कर दिया, लेकिन रेगिस्तान की गर्मी और पानी की कमी के चलते उनके कई साथी रास्ते में ही मरने लग गए थे, और मजबूरन उन्हें वहां से वापस लौटना पड़ा। लेकिन ऑस्ट्रेलिया असल में फेमस हुआ 1851 में, जब ऑस्ट्रेलिया के बथुस्ट गांव में गोल्ड के बड़े रिजर्व डिस्कवर हुए। और ये गांव जहां स्थित है वो एरिया सिडनी से 210 किलोमीटर वेस्टर्न साइड पर है, जिसके बाद से अगले 20 साल तक 40% वर्ल्ड में गोल्ड प्रोडक्शन ऑस्ट्रेलिया में ही की गई थी। ब्रिटिशर्स करते यूं थी कि वो ऑस्ट्रेलिया से गोल्ड निकालकर अपने देश भेज देते थे, जिसने पाउंड की वैल्यू को मेंटेन करने में ब्रिटिश का काफी साथ दिया। और जब ये माइनिंग शुरू की गई थी, यानी कि 1851 में, तब ब्रिटिश और अमेरिका से कई लोगों को यहाँ पर लाया गया था ताकि वो ज्यादा से ज्यादा गोल्ड को माइन कर सके। और उस समय पर ऑस्ट्रेलिया की पॉपुलेशन लगभग 4,50,000 हो गई थी। और फिर 20 साल बाद यानी कि 1871 तक ऑस्ट्रेलिया की पॉपुलेशन 1.7 मिलियन तक पहुंच गई थी। और फिर उसके बाद 1871 से लेकर 1900 तक ऑस्ट्रेलिया 6 कॉलोनीज में डिवाइड था। और फिर 1901 में ये सभी कॉलोनीज एक साथ आ गई और कॉमनवेल्थ स्टेट ऑफ ऑस्ट्रेलिया बन गया, जिसके बाद से ऑस्ट्रेलिया की तरक्की होनी शुरू हो गई। लेकिन यहाँ पर उस समय पर एक और अजीबोगरीब रूल था कि ऑस्ट्रेलिया में व्हाइट लोगों के अलावा किसी और व्यक्ति को यहाँ पर इमिग्रेशन नहीं मिलता था, और अगले 60 साल तक यूं चलता रहा। और फिर फाइनली 1967 में ऑस्ट्रेलिया ने अपने व्हाइट लोगों वाली पॉलिसी खत्म कर दी और इमिग्रेशन क्राइटेरिया स्किन कलर से हटाकर स्किल सेट कर दिया गया था, जिसके बाद से दुनिया भर से हजारों लोग यहाँ जाकर बसने लग गए, जिस करके आज ऑस्ट्रेलिया मल्टी रिलीजियस कंट्री है, जहाँ आपको हर धर्म के लोग आसानी से देखने को मिल जाएंगे। लेकिन इसके साथ साथ ऑस्ट्रेलिया अब अलग सही ट्रैप में फंसता जा रहा है, जो की है कि पिछले कुछ सालों से ऑस्ट्रेलिया लीस्ट अफोर्डेबल कंट्री की लिस्ट में टॉप पर आ चुका है। और ऑस्ट्रेलिया के 3 शहर यानी कि सिडनी, मेलबर्न और एडिलेड टॉप 10 लीस्ट अफोर्डेबल सिटी की लिस्ट में आ चुके हैं। तो अगर हम बात करें 1970 की, तो 1970 में वहाँ के लोगों की एवरेज सैलरी थी $4,200, और तब एक नॉर्मल हाउस की प्राइस थी $18,700। और अगर हम अब की बात करें तो 2024 में वहाँ के लोगों की एवरेज सैलरी है $74,000, यानी कि पहले के समय से 17 टाइम्स। और वहीं अगर हम बात करें हाउस कॉस्ट की, तो वहाँ पे एवरेज हाउस कॉस्ट अब $1.5 मिलियन पहुँच गई है, यानी कि 80% टाइम्स, जिस करके आज के समय में ज्यादातर डेथ ऑस्ट्रेलिया हाउस होल्ड का ही है, क्योंकि हर एक व्यक्ति चाहता है कि उसके पास खुद का घर हो। और वही अगर हम बात करें तो हर साल ऑस्ट्रेलिया की पॉपुलेशन में 4 से लेकर 5 लाख तक का एड ऑन होता रहता है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया के शहरों में इतनी जगह है ही नहीं कि वो और घर एड ऑन कर सके, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया की लगभग पॉपुलेशन सिडनी, ब्रिस्बेन, मेलबर्न और पर्थ में ही रहती है, क्योंकि 90% ऑस्ट्रेलिया तो रेगिस्तान से ही भरा हुआ है, जिस करके बढ़ती हुई पॉपुलेशन के लिए यही 3-4 शहर ही बचे हैं। और अब ऑस्ट्रेलिया पर 2 ही ऑप्शन है, पहला कि वो फॉरेन इमिग्रेंट्स पर रोक लगा दे, लेकिन ऑस्ट्रेलिया ऐसा नहीं कर सकता, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया की 13% इकोनॉमी केवल फॉरेन स्टूडेंट पर ही डिपेंडेंट है।
है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में कॉलेज की फीस काफी अधिक है और दुनिया भर से लोग ऑस्ट्रेलिया में आते हैं, खासकर हमारे इंडिया, पाकिस्तान या फिर चाइना के लोग जो वहाँ पर जाते तो पढ़ाई के बहाने से है, पर उनका मेन मकसद होता है वहाँ पर पीआर पाने का। और अगर ऑस्ट्रेलिया इन सब पे रोक लगा देगा तो ऑस्ट्रेलिया को अपनी इकोनॉमी में 13% डिप देखने को मिलेगा। और इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया में जाकर लोग छोटे से छोटा काम करने को भी तैयार रहते हैं, जैसे कि लेबर का काम या फिर क्लीनिंग वर्क, और ऑस्ट्रेलिया को ये वर्कर्स कम कॉस्ट पर मिल जाते हैं। और अगर ऑस्ट्रेलिया इन सब पर रोक लगा देगा तो ऑस्ट्रेलिया की इकोनॉमी लगभग 25% डिप में चली जाएगी। तो इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया के पास दूसरा स्टेप जो बचता है वो है कि ऑस्ट्रेलिया ने प्लान किया है कि वो अब एक ऐसा डैम कंस्ट्रक्ट करेगी कि जो कि पूरे रेगिस्तान के एरिया में पानी सप्लाई करेगा और एग्रीकल्चरिंग को बढ़ावा देगा, जिससे जो बंजर रेगिस्तान है वहाँ पर हरियाली बन जाए और लोगों के बसने लायक जगह बन जाए। लेकिन ये ऑस्ट्रेलिया का काफी लॉन्ग टर्म गोल है, जिसे अचीव करने में उन्हें कम से कम 20 साल तो लग ही जाएगी और तब तक उन्हें यूं ही कंजेस्टेड एरिया में ही रहना पड़ेगा और अपनी समस्या से लड़ते रहना पड़ेगा। तो दोस्तों, उम्मीद है कि आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। तो दोस्तों, इसके लिए वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।